वेलकम टू मैम की क्लास, जहाँ होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लेट्स लर्न इन वेरी इजी वे। चलो पढ़ें। बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में कौंध रहे हैं, आप टेंशन में हैं। आपके पास सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कौन बताएगा, अब क्या बातें कौन बताएगा, बोर्ड में टाइम पर पेपर कैसे लिखें। बहुत सारे लोगों का पेपर जो है वो छूट जाता है, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं और ख़ासकर लॉन्ग क्वेश्चन जो है जितना लिखना होता उतना नहीं लिखते, वो छूट जाते हैं अटेम्प्ट करने में। आप हड़बड़ी में लास्ट तक अपने राइटिंग का गुड़ गोबर कर देते हैं। किन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें, यानी आपको ये नहीं मालूम है, आपको ये ट्रिक नहीं मालूम है कि कैसे क्वेश्चन जो सारा पेपर है उसमें से किस क्वेश्चन को पहले पिक करना चाहिए, पहले उठाना चाहिए, पहले लिखना चाहिए क्वेश्चन पेपर पे। कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन की भी क्वालिटी होती है जो खास करके और करके या करके दो ऑप्शन होते हैं, उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए और आंसर लिखने का ढंग क्या होता है, किस तरह से आंसर लिखा जाए। भाई सारी बातें को छोड़ो, सबसे बड़ी बात यह है कि 100% मार्क्स कैसे मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैम बताएंगी, खुश हो जाइए। जी हाँ, मैं बताऊंगी कि ये सारी जो आपकी दुविधाएं हैं वो कैसे दूर होंगी। और आज की वीडियो के बाद आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे अपने पेपर को लिखना है और कैसे हंसते हुए एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आना है। हाँ, और लास्ट में कैसे 100% मार्क्स भी पाने हैं। सबसे पहले तो आप टाइम मैनेजमेंट, अपने दिमाग में एक सही टाइम और हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है ये सेट करके ही जाएं। बोर्ड एग्ज़ाम से पहले इसकी तैयारी कर लें, इसका प्रैक्टिस कर लें। और प्रैक्टिस के लिए मैंने जो पेपर सेट किया है, पेपर सेट का वीडियो बना रही हूँ मैं। पहला वाला वीडियो आ गया है आपका, उसका लिंक भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेंगे आप। तो उस पेपर सेट को भी हल करते हुए सारी चीज़ें अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 घंटे का पेपर होता है और 15 मिनट आपको उसे देखने पढ़ने के लिए दिया जाता है। अगर हो सके तो उस 15 मिनट का भी यूज़ आप कर सकते हैं, बट अभी ये मान के चलिए कि जो पेपर होता है आपका वो होता है 3 घंटे का। ठीक, अब टाइम मैनेज कैसे करें। तो 3 आपके दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आते हैं। जो टाइम मैनेजमेंट है इसका सही क्या है, 3 जो होता है दीर्घ उत्तरी आते हैं। ठीक, पहले क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ। 6 होता है लघु उत्तरी आते हैं। 8 क्वेश्चन जो है वो अति लघु उत्तरी क्वेश्चन के आते हैं। ठीक है, और 10 जो होता है वह बहुविकल्पी होता है। ओके, ये आपके जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसका पेपर इस तरह से बनता है। इतने इतने क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में इतना वेट दिया जाता है। 3 दीर्घ उत्तरी, 6 लघु, 8 अति लघु और 10 बहुविकल्पी। तो देखिए, दीर्घ उत्तरी जो है वो आपको 20 मिनट पर क्वेश्चन करना है। ओके, यानी कि 1 घंटे में आपका 3 क्वेश्चन हो जाएगा, 20 मिनट पर क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आप उठाएंगे और 20 मिनट तक आपके पास टाइम है, उसको अच्छे से आप लिखेंगे, इत्मीनान से लिखेंगे। ठीक, लघु उत्तरी जो है 6 होते हैं, इसमें 10 मिनट्स पर क्वेश्चन आप देंगे, यानी कि ये आपके जो 6 क्वेश्चन हैं वो 1 आवर्स में हो जाएंगे। ओके, यानी दीर्घ उत्तरी के लिए 1 घंटा देना है और लघु उत्तरी के लिए 1 घंटा देना है, और 10 मिनट पर क्वेश्चन देने हैं लघु उत्तरी में और 20 मिनट पर क्वेश्चन देने हैं दीर्घ उत्तरी में। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि आपको मालूम होगा इसके कितने शब्दों में लिखना होता है। इसको लगभग 250 शब्दों में, 250 से लेकर 300 भी आप लिख सकते हैं। लघु उत्तरी जो होता है वो 150 शब्दों में लिखा जाता है। अति लघु उत्तरी जो होता है वो 50 शब्दों में, और बहुविकल्पी तो केवल एक एक वर्ड होता है। ओके, तो ये आपको देखना है। तो अति लघु के लिए टाइम मैंने कितना दिया है, जो कि आपको टाइम देना है, इसका है 5 मिनट पर क्वेश्चन, यानी कि ये आपका लेगा 8 5 जा 40, यानी कि 40 मिनट्स ये आपका समय लेगा। बचे आपके पास 10 मिनट, तो बहुविकल्पी में 10 मिनट्स आप लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है, 1 मिनट पर क्वेश्चन। 1 मिनट बहुत है बहुविकल्पी में सोचने के लिए। अगर आपको आता है तो आप फटाफट कर लेंगे, आप कहीं और से भी टाइम इसमें से चुरा सकते हैं। तो केवल 10 मिनट्स आप बहुविकल्पी के रखिए, बहुविकल्पी में बहुत झूलिए मत। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट का जो रूटीन है वो मैंने आपको बताया। इस तरह से आपको 3 घंटे को सेट करना है।
दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन का क्रम क्या हो। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यदि आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको नहीं मालूम कि पहले कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएं, बाद में कौन से, तो लास्ट 3 घंटा पूरा होते होते आपका जो आंसर शीट होता है बिल्कुल खिचड़ी बन चुका होता है। आप लास्ट तक अपने जो राइटिंग होती है उसको भी आप बिगाड़ चुके रहते हैं और फिर भी कई क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं। तो क्वेश्चन का क्रम क्या सही होना चाहिए वो मैं अब आपको बताऊंगी। इसको बिल्कुल आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तभी आप बोर्ड में टाइम मैनेजमेंट को भी फॉलो कर पाएंगे जो अभी मैंने आपको बताया। तो क्वेश्चन का क्रम क्या हो, पहले यानी सबसे पहले अगर आप आंसर लिखना शुरू करते हैं तो आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप सबसे पहले लिखेंगे। यानी जो 3 आपके दीर्घ उत्तरी हैं वो पहले आप पूरा करेंगे। 1 घंटा केवल आप इसे लिखेंगे। आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपका जो पेपर है वो छूटने नहीं दूंगी। मैं जो बोल रही हूँ उस पर आप यकीन रखिएगा, उसको आप कीजिए। ये की हुई चीजें हैं, ये आजमाई हुई चीजें हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ और इतने कॉन्फिडेंस से बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्न करेंगे आप बिल्कुल। हाँ, एक चीज और है, कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ स्टूडेंट का ये जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जैसे है वैसे ही हम आंसर दे तो एग्जामिनर खुश होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप दीर्घ उत्तरी पहले लिखो या फिर आप अति लघु उत्तरी पहले लिखो, इससे कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर को केवल आपके आंसर से मतलब है कि आपने, हाँ, आप सही क्रम डालिएगा। जैसे कि दीर्घ उत्तरी आपका 24वें नंबर पे है तो आप यहां पे लिखेंगे आंसर 24। ठीक है, यानी आंसर ये 24 क्वेश्चन का है। ठीक, तो आप इसको हमेशा फॉलो करेंगे जो मैं बता रही हूँ। दीर्घ उत्तरी पहले आप 3 क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद सेकंड में आता है टर्न किसका, लघु उत्तरी का। दीर्घ उत्तरी आपने कितने वर्ड के होते हैं, 250 वर्ड लगभग होता है। ये आपने किया, आपने 1 घंटे में किया। अभी टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया 1 घंटे में। उसके बाद लघु उत्तरी क्वेश्चन होते हैं, ये 6 क्वेश्चन होते हैं और इसको आप 10-10 मिनट करके 1 घंटा पूरा करेंगे और ये लगभग लिखे जाते हैं 150 शब्दों में, यानी कि 1.5 पेज में। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका होगा अति लघु। अति लघु आपका 8 क्वेश्चन होता है। ये आपका जो होता है वो 50 शब्दों का होता है और इसको अभी मैंने टाइम भी इसका बताया कितना, 5 मिनट पर क्वेश्चन देने हैं आपको और 40 मिनट आप पूरा करेंगे। लास्ट में आप यानी कि थर्ड के बाद जो फोर्थ आपका होगा अटेम्प्ट, वो क्या होगा, बहुविकल्पी यानी ऑप्शनल, ऑब्जेक्टिव। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। आपके पास 10 मिनट भी होते हैं इसके लिए, अभी मैंने बताया आपको। तो भाई इस चार्ट को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम किस तरह से चल रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ। यानी जो सबसे दीर्घ उत्तरी है पहले हमें करना है। देखो होता क्या है, सबसे पहले हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो हाई होता है शुरुआत के 1 घंटे 1.5 घंटे। ठीक, तो एनर्जी लेवल जब हाई होता है तो बड़े क्वेश्चन हमें बोझिल नहीं लगते, उनको हम अच्छे से लिखते हैं। क्यों, क्योंकि इनके मार्क्स भी तो ज्यादा होते हैं। ये जो दीर्घ उत्तरी है वो आपका कितना का होता है, 10 मार्क्स का होता है। यहां मैं मार्क्स की बात करूं, सबको जब आप एक साथ देखेंगे तो समझ में आएगा। ये 10 मार्क्स का होता है और लघु उत्तरी आपका 6 मार्क्स का होता है। अति लघु उत्तरी आपका 3 मार्क्स का होता है, बहुविकल्पी 1 मार्क्स का। तो आप बताओ दीर्घ उत्तरी 10 मार्क्स कब आपको एग्जामिनर देगा, जब अच्छे से उत्तर लिखोगे, 250 से 3 शब्दों में अच्छे से आरेख बना के, और उसके लिए आपको पूरा टाइम चाहिए, है ना। तो आप 20 मिनट से कम मत दो, एक क्वेश्चन को 20 मिनट दो, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको टाइम मैनेजमेंट में। तो एक क्वेश्चन को 20 मिनट दे रहे हो जब आप, तो पूरा अच्छे से एक उत्तर लिखा जाएगा, तब ये 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद अब लघु उत्तरी, इसमें भी थोड़ा अच्छे से लिखना होगा। अति लघु 50 शब्द लिखने हैं। आप अगर घसीट के भी लिखते हो, जल्दी जल्दी भी लिखते हो, तो भी आपका ये अच्छा ही लिखा जाएगा। 50 शब्द लिखने में नहीं है। और फिर 3 मार्क्स के कम क्या देगा आपको एग्जाम, है ना। 10 में तो काट सकता है लेकिन 3 में नहीं काटेगा, 1 में नहीं काटेगा, है ना। तो आप इस तरह से सोचो कि 10 मार्क्स पाने के लिए, 10 मार्क पाने के लिए आपको अच्छे से अपना उत्तर लिखना होगा, और जिसके लिए आपको फर्स्ट में दीर्घ उत्तरी को अटेम्प्ट करना होगा। तो ये पूरा जो चार्ट है, अगर आप इसको फॉलो करते हो, ये जो मैंने आपको पूरा बताया, मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देख लो, दीर्घ उत्तरी ही पहले करना होगा। आप वर्ड के अकॉर्डिंग देख लो कि 250 शब्द लिखने के लिए आपको पहले दीर्घ उत्तरी ही करना चाहिए, है ना। और अगर पहले आप दीर्घ उत्तरी करते हो तो आप एनर्जी लेवल भी आपका शुरुआत में हाई होता है, तो आप अच्छे से इसको लिख सकते हो बिना बोझिल लगे।
और अति लघु आते आते अगर मान लीजिए आपका एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन भी हो रहा है, नहीं भी आ रहा है, फिर भी आप कुछ लिख देते हो, तो 3 में से कुछ ना कुछ अंक तो आपको मिल ही जाएंगे, कटने के चांसेस कम होंगे। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, पॉइंट है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें चयन। तो ये खासकर तब दिक्कत होती है जब या करके क्वेश्चन आते हैं, आपके दीर्घ उत्तरी में आते हैं, एक तरफ एक क्वेश्चन दिया होता है, दूसरी तरफ या करके दूसरा दिया होता है। तो आप इसमें या करके जब भी क्वेश्चन आए तो उसमें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, यानी किन क्वेश्चन का चयन करें। तो भैया सबसे ज्यादा आरेख वाले, यानी कि आरेख, चित्र, फ्लो चार्ट, ये आपको बनाने को मिले उसमें, यानी कि कितनी विशेष, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसके कितने भाग हैं या उसके प्रकार बताइए, तो आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें आरेख आपको बनाना हो या अंतर करना हो, है ना, तो वो आरेख वाले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। अगर दोनों क्वेश्चन या के इधर वाले दोनों या करके जो आए हैं दोनों आ रहे हैं, तो आरेख वाले क्वेश्चन। और फिर जिन क्वेश्चन को ज्यादा भागों में बट सके, है ना, जो क्वेश्चन कई हेडिंग्स आपको उपलब्ध कराए, यानी कि जब आंसर लिखते हो तो एक होता है कि इसका परिभाषा, उसके प्रकार, उसके डिमेरिट्स, मेरिट्स, इस तरह कई हेडिंग आप जब ब्लैक पेन से लिखने को आपको मिलता है तो आपका जो आंसर होता है वो कई भागों में बंट सकता है, और जब बंटता है तो फिर वो एक अट्रैक्टिव आंसर बनता है और ज़्यादा मार्क्स खींच सकता है ना। तो पहले तो आपको देखना है कि जिसमें आपको आरेख, चित्र, ग्राफ बनाने का मौका मिले वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। फिर ज़्यादा भागों में बंट सके, यानी कि ज़्यादा पार्ट्स हों उसके, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। उसके बाद आप एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं कि कई छोटे क्वेश्चन को मिलाकर के एक क्वेश्चन बनता है। जैसे कि इसकी परिभाषा, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि परिभाषा दें, प्रकार बताएं, तुलना करें। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, 3 क्वेश्चन अलग अलग हैं और एक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी में आ सकता है। मान लीजिए कि मांग की लोच की परिभाषा दें, इसके प्रकार बताएं और फिर एक दूसरे से इसकी तुलना करें, जितने प्रकार है उसकी तुलना करें। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि एक क्वेश्चन तो है लेकिन कई भागों में ये पहले से ही बांट दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, हमें नंबर दिलाने में, हमें अंक दिलाने में, है क्यों? क्योंकि ये खुद ही डिवाइड होते हैं। जब ये क्वेश्चन ही डिवाइड है तो आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा भागों में आपको खुद नहीं बांटना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो बटा बटाया आपको मिल रहा है। तो यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है, आरेख ज्यादा भागों में बंट सके, या फिर वो क्वेश्चन जो अपने आप ही कई भागों में बट के, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन का पूरा एक बल्क हो, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रखती हूँ, जैसे 26वां क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न का है। तो इसमें क्या है, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में किसी फर्म की मांग वक्र की प्रवणता ऋणात्मक क्यों होती है, व्याख्या करें। ठीक, या करके दिया हुआ है, स्टॉक और प्रवाह में भेद स्पष्ट कीजिए, निवल निवेश और पूंजी में कौन स्टॉक है, कौन प्रवाह है। फिर हौज के पानी में प्रवाह से निवल निवेश और पूंजी की तुलना कीजिए। अब आपको क्या लग रहा है, मान लीजिए दोनों क्वेश्चन आपको अगर इसके आंसर मालूम है, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए ये, क्यों? क्योंकि स्टॉक प्रवाह में भेद स्पष्ट कीजिए। आप इसको अच्छे से दीर्घ उत्तरी में 3 पेज का लिख सकते हैं, 2.5 से 3 पेज का। एक तो यहां कट गया, फिर निवल निवेश और पूंजी में कौन स्टॉक है, कौन प्रवाह, यहां कट गया, और फिर हौज के पानी से इसकी तुलना, ये यानी कि 3 छोटे छोटे क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना है। तो आपको इन दोनों का आंसर अच्छे से मालूम है, लेकिन अटेम्प्ट करना चाहिए इसे। चौथा जो पॉइंट है वो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो शब्द लिमिट यानी वर्ड लिमिट दिए होते हैं क्वेश्चन को करने के, आप बस उतना ही लिखें, एक्स्ट्रा मत लिखिए। अगर आपका जो जैसे कि 3 नंबर का है, 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन एक है, तो आप उसमें 3 पेज लिख देंगे तो इससे आपको 3 नंबर से ज़्यादा नहीं मिल जाएंगे, है ना। तो 3 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए आपको कितना, 50 शब्द ही लिखना चाहिए। उस पे दिया होता है, आपके इंस्ट्रक्शन में भी दिया होता है कि जो लघु उत्तरी है या अति लघु उत्तरी है वो आपका कितना है, 50 शब्दों का लिखना। आप 50 शब्द कैसे आप जानेंगे, तो बोर्ड एग्जाम का एक जो पूरा कॉपी होती है, एक पन्ना है, उसका आधा लगभग 50 का आता है, यानी आधा से 1 लाइन ज्यादा होना चाहिए या फिर आधा, तो ये 50 का होता है। यानी पूरा पेज जो है आपका वो 100 शब्द उसमें लिखे जा सकते हैं।
ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि जो शब्द का लिमिट दिया हुआ है उतना ही लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि दीर्घ उत्तरी के लिए कहा गया है कि आप 200 से 250 शब्द लिखें, तो एक पेज 100 का, एक पेज 100 का और आधा, या फिर एक पूरा मान लो 300 शब्द आप लिख सकते हैं। दीर्घ में आप 300 शब्द लिख सकते हैं। अब अति लघु में 50 शब्द दिया है या लघु में 150 शब्द दिया है, इसी तरह लघु में क्या दिया होता है 150 शब्द, तो 150 ही शब्द लिखें, यानी एक पूरा पेज और अगले यानी 1.5 पेज, है ना, अगले का आधा पेज और एक पेज पूरा। इससे ज्यादा आप मत लिखिए। अगर आपको बहुत आपके अंदर ज्ञान भी भरा हुआ है, आप उमड़ उमड़ के आ रहा है ऊपर, फिर भी आप इसको यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? इससे आपका पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा। और यकीन मानिए, अगर 50 शब्द का है और आधा ही पेज आपने लिखा और सही से लिखा है, हेडिंग देते हुए लिखा है, अच्छे से लिखा है, तो आपको 3 मार्क्स पूरे के पूरे मिल सकते हैं, या फिर कम से कम कटेंगे, अगर कटेंगे भी आपकी राइटिंग वगैरह को लेकर के। ठीक है, तो शब्दों में के लिमिट में ही अपने उत्तर को दे, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो पाएगा और तभी आपका उत्तर भी बहुत अट्रैक्टिव रूप से और एक जैसे राइटिंग से शुरू से लेकर अंत तक आपका पूरी जो उत्तर पुस्तिका होगी वो अट्रैक्टिव होगी, जिससे कि आपको मार्क भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे। 5वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट है कि अपने आंसर को सुंदर बनाइए। अब आप बोलेंगे कि भैया कैसे उसको सुंदर बनाएं, कौन सा क्रीम पाउडर लगा दें? तो नहीं भाई, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। आंसर को सुंदर कैसे बनाया जाता है? जैसे कि आपका ये बोर्ड का कॉपी है, आप उत्तर लिखना शुरू कर रहे हैं, हाशिया आपका ये है, यहाँ पे जैसे कि आपने लिख दिया है, मान लो सबसे पहले मैंने जैसा बताया दीर्घ उत्तरीय आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो आपका 27वां मान लो है या 25वां है, 27 का यहाँ पे आप उत्तर लिखेंगे, उत्तर 27। ठीक, ऐसे आप लिख दिए। इसको कभी भी बीच में मत लिखिए। बहुत लोग बीच में भी लिख लेते हैं, हालांकि इसको बीच में लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कोशिश कीजिएगा कि दीर्घ उत्तरी, मैंने जैसे आपको बताया दीर्घ उत्तरी तीनों कीजिए पूरा, तो यहाँ पे आप दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन यहाँ पर लिखिए और इसको आप ब्लैक पेन से हेडिंग बना दीजिए और डबल लाइन हो सके तो खींच दीजिए। ठीक, ये दीर्घ उत्तरी आपने ऊपर लिख लिया। उसके बाद उत्तर 27 यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे हाशिया यहाँ से रहेगा लेकिन नीचे लिखेंगे आंसर या उत्तर 27। उसके बाद आपको जो पूछा जा रहा है उसकी आप ब्लैक से हेडिंग देंगे। उसके बाद ये लाइन छोड़ के नीचे वाली लाइन से लिखेंगे, पूरा आप लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। फिर आपको अगर यहाँ पे चित्र बनाना है तो चित्र आप हमेशा किससे बना, मान लो कोई ग्राफ है, कोई चित्र है, तो इसको कैसे बनाएंगे आप? पेंसिल से। कभी भी पेन से मत बनाइएगा, बिल्कुल भी मत बनाइएगा। ये पेंसिल से ही अट्रैक्टिव होता है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये मिट जाएगा तो पेन से इस पर डबल कर लें या स्केच कर लें या ब्लैक पेन कर लें, नहीं, ये आप पेंसिल से ही बनाइएगा। प्लस कौन सा चित्र है यहाँ पे आप नाम जरूर लिखिएगा। मान लो मांग वक्र है तो यहाँ मांग वक्र लिखिएगा, तो इस चित्र का नाम आप जरूर लिखिएगा। और इसी तरह से हेडिंग देते हुए ब्लैक से आप हेडिंग देंगे, ब्लैक स्केच या फिर ब्लैक जेल पेन का यूज कीजिएगा और फिर ब्लू से आप लिखिएगा। अदर और किसी भी कलर का पेन या स्केच आप यूज मत कीजिएगा, यानी कि पेंसिल, ब्लैक पेन और ब्लू पेन। ठीक, तो ये चीज़ आपको यूज़ करनी है। स्केल का यूज़ कीजिएगा, इसको लाइन खींचने के लिए, इधर उधर लाइन ना हो, साफ साफ लिखिएगा और बहुत दूर दूर मत लिखिएगा, ना बहुत पास पास लिखिएगा। और कहीं मान लीजिए गलती हो रही है, मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, मान लो मांग का नियम आपको यहाँ नहीं लिखना था, तो एक तरीका होता है बिल्कुल ऐसे ऐसे मिटाने का। नहीं, आप इसको एक लाइन में यूं मिटाइएगा, बिल्कुल गंदा ना लगे, अलग से ये दिखाई ना पड़े कि इसको बहुत ऐसे 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 करके बिल्कुल मिटा डाला, तो ये बाद में ये इतनी गंदगी हो जाएगी कि पूरा पेज आपका, पूरा आंसर गंदा लगेगा और एग्जामिनर उसको पढ़ने से पहले ही कर देगा कि ये तो गंदी कॉपी लिखता है ना। तो कोई गलती हो उसको एक लाइन में यूं करके बस मिटाइए, ताकि दूर से लगे कोई गलती ही नहीं किया है इसने, है ना। और पढ़ते वक्त तो आ जाएगा हाँ भाई ये गलत है, चलो आगे पढ़ें। ठीक, तो अट्रैक्टिव बनाइए, अपने आंसर को सुंदर बनाइए। एक एक आंसर को सुंदर बनाएंगे तो पूरी जो उत्तर पुस्तिका है, आपका आंसर शीट जो पूरा का पूरा, वो आपका अट्रैक्टिव बनेगा, जो कि आपको पूरे मार्क्स दिलाएगा। तो अब मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि भैया हो गई समस्या हल आपकी, कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में
आंसर लिखना है और कैसे एग्ज़ाम टाइम लिमिट में करना है और पूरे मार्क्स पाने हैं। तो भाई वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई पेपर सेट जो मैं बना रही हूँ उसको आप लगातार उसको सॉल्व करते रहिए। 4 पेपर सेट आपको इकोनॉमिक्स के मिलेंगे 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के, उसको आप कर लीजिए। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।